नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। रुक करते हैं खबर की ओर। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में पाटोंडा रोड स्थित ईजीएस स्कूल के बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, किंतु ठेकेदार और सचिव की मिलीभगत से निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्माण में रेत की जगह गिट्टी से निकलने वाली डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे दीवार मजबूत नहीं बन रही है। हाथ लगते ही जगह जगह से निर्माणाधीन दीवार गिर रही है। जब मौके पर हमारी टीम पहुंची तो पाया कि मौके पर रेत नहीं है, रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस संबंध में सचिव से चर्चा की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि निर्माण में डस्ट का उपयोग हो रहा है, जिसे रोक दिया गया है। वही सचिव का कहना है कि ऐसे कार्य को आगे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। आखिरकार कब थमेगा ये भ्रष्टाचार? क्या इसी प्रकार देश भर में शासकीय योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? सर, उसके लिए अभी जैसे निर्माण काम चालू है और मनरेगा योजना से स्वीकृत है और ईजीएस स्कूल के बाउंड्री वाल है। वो चोरी की जो बात हो रही है सर, चोरी हालांकि उसमें रखे हुए थे, लेकिन जैसे मेरे संज्ञान में आया तो चोरी हटवा करके काम को तो गुणवत्तापूर्वक ही करवाया है। ऐसा कोई गुणवत्ताहीन नहीं है, अच्छा काम है। बहादुरपुर में जैसे आपने बताया बाउंड्री वाल का काम चल रहा था, अभी मैंने सब इंजीनियर से बात की है, वो अभी जाके चेक करेगा कि क्या चूड़ी का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि चूड़ी अगर उपयोग होगी गिट्टी की जगह तो दिख जाएगी। वो थोड़ा बहुत अगर जहाँ पे काम हुआ है कंक्रीट का तो उसमें समझ में आ जाएगा। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बुरहानपुर से संवाददाता दीपक सोहले। दीपक, जो निर्माणाधीन दीवार है स्कूल की, जहां बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और इस तरीके की लापरवाही सामने निकल कर आई है, जहां रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, बता देना चाहूंगा कि ये बहादुरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत ईजीएस स्कूल है। इसका निर्माण मनरेगा के तहत चल रहा है बाउंड्री वाल का, लेकिन यहाँ पर रेत की जगह केवल डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि डस्ट जो होती है सस्ती पड़ती है। रेत के एवज में 3 गुना सस्ती पड़ती है डस्ट। और ये जो यहाँ पर हम जब मौके पर पहुंचे और हमने देखा तो यहाँ पर सचिव को बुलाया गया। सचिव आए, मौके पर आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर डस्ट का इस्तेमाल हो रहा था और निर्माण भी डस्ट से किया जा रहा था, जिसको देखते हुए उन्होंने मौके से डस्ट को हटा दिया गया और अब ये बात स्वीकार दी गई कि यहाँ पर डस्ट का इस्तेमाल हो रहा था और अब आगे बोले गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा। दीपक, इस तरीके की जो मामले सामने निकलकर आए हैं, ऐसे में जो ठेकेदार है उसकी भी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। जब सचिव के सामने ये बात आ ही गई है कि उसमें डस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि देखा जाए तो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और लगातार ऐसे कई मामले हमें सामने निकल कर आए जिसमें ऐसा देखने को मिला है कि दीवार गिर गई है जिसमें दब के कई लोगों की मौतें भी हुई है और वहां तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही की बात है और फिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? इस तरह मामले में जाकर मौके पर देखा कि यहाँ पर जो है काफी घटिया स्तर का कार्य हो रहा था, जो कि कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है और इसमें कई बच्चे मासूम को नुकसान भी हो सकता है। इस संबंध में हमने जनपद सीओ भूमरकर जी से भी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में बोले जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई जो भी इसके ऊपर दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी इस मामले में दीपक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि इस मामले को उजागर हुए कुछ दिन हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या अभी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है, कार्रवाई करते हुए इसमें कुछ निर्देश जारी किए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई निर्देश नहीं हुए और ना ही मौके पर कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर जाके मौका मुआयना किया है और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जो कि बड़ी लापरवाही था। तो आखिर इसके जिम्मेदारी कौन है और इसके जो ये पूरा मामला है इसमें जिम्मेदार अधिकारी क्यों इसमें निर्णय नहीं ले रहे हैं? जहाँ तक देखा जाता है कि अधिकतर पंचायतों में दीपक, आपके बात शुरू करूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रुस्तम शेख भी जुड़ गए हैं। रुस्तम जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। रुस्तम जी, बुरहानपुर में ईजीएस स्कूल की बाउंड्री वॉल में रेत की जगह
जो गिट्टी से निकलने वाला डस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के आसपास खेलते हैं और बाउंड्री वॉल जिस तरीके का घटिया निर्माण जो किया जा रहा है, अगर ये गिरती है वॉल किसी बच्चे पे अगर आती है तो बच्चे को भी गंभीर घायल होने के जो अनुमान है वो सामने निकल कर आएंगे। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही घटिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए जिस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, और अक्सर कोई भी निर्माण कार्य मजबूती के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निर्माण करने वाली एजेंसी पैसे बचाने के लिए, लागत कम करने के लिए, या मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि भ्रष्टाचार करने के लिए गिट्टी की डस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे निर्माण कार्य में मजबूती नहीं होती है। क्योंकि देखिए ये स्कूल वंचित तबकों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाला स्कूल है, लेकिन यहाँ पर करप्शन यहाँ पर भी नहीं छोड़ा गया है, और करप्शन करने के लिए ही ये बाउंड्री वॉल में गिट्टी की डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे बच्चे इन बाउंड्री वॉल के आसपास खेला भी करते हैं, बैठा भी करते हैं, और अगर घटिया निर्माण कार्य हो रहा है तो दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी हुई होती है। और देखिए जब भी इस तरह का निर्माण कार्य में गिट्टी की धूल का डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि करप्शन किया जा रहा है। और ये करप्शन अकेले नहीं आता है, ये संरक्षण और सहभागिता के साथ आता है। इसका निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत है जो मनरेगा से कर रही है संभवतः, तो इसमें इंजीनियर्स का भी मूल्यांकन होता है, इंजीनियर्स का भी ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक वहां पे इंजीनियर्स पहुंचे क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस पूरे निर्माण कार्य की जांच की जानी चाहिए, और जो भी संबंधित है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला निर्माण कार्य है। जी तो संजय, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में था? जी देखिए, आपके स्थानीय संवाददाता दीपक जी ने ये मामला हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं अभी, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को निश्चित तौर पर यहाँ पर उठाने का काम करेगी। और जिला प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि इसमें पूरी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुस्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि बुरहानपुर के बहादुरापुर ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर स्कूल की बाउंड्री वॉल में रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। रुकाता अगली खबर की ओर। बलौदा बाजार की ग्राम पंचायत रंगोरा के